बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बलंतर सलवात अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। वीवर्स, जैसा कि पोस्टर के ज़रिए आपको इत्तला दी जा चुकी है, आज 8 अप्रैल 2021 बरोज़ जुमेरात इस लाइव मजलिस तरहीम का इनेकाद किया गया है, जो उस्ताद शायर अहले बैत अलैहिस्सलाम जनाब रज़ा सिरसवी साहब मरहूम के इसाल के लिए ऑनलाइन बर्पा की जा रही है। वीवर्स, जैसा कि आपको मालूम है, आपको पता है, अभी चंद रोज़ पहले हमारे दरमियान एक हादसा ऐसा हुआ कि हमने अपना उस्ताद शायर अहले बैत अलैहिस्सलाम जनाब मरहूम रज़ा सिरसवी साहब को खो दिया है। यकीनन उनकी कमी महफ़िल में, मजालिस में और हमेशा हमें और आपको महसूस होगी। यकीनन ये पूरी दुनिया के लिए गम का समा है। आपसे गुजारिश है कि आप लोग एक मर्तबा मरहूम शायर अहले बैत जनाब रज़ा सिरसवी इब्ने रईसुल हसन मरहूम के इसाले सवाब के लिए सूरह फातिहा का नजराना ज़रूर हदिया करें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। वीवर्स, जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि इस मजलिस तरहीम को लाइव बर्पा करने का हमारा मकसद सिर्फ़ ये है कि हम अपने उस्ताद मरहूम शायर अहले बैत अलैहिस्सलाम जनाब रज़ा सिरसवी साहब के इसाले सवाब के लिए कुछ हदिया पेश कर सकें। वीवर्स, आज इस मजलिस तरहीम में सोज़ ख़ानी के फ़रज़ को अंजाम देने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे जनाब अबू तुराब नकवी साहब मुस्तफ़ाबादी ऊंचाहार रायबरेली, जनाब ओवैस नकवी साहब करबलाई मुस्तफ़ाबाद रायबरेली, जनाब आरिफ अब्बास साहब बेंगलोर। और पेश ख़ानी के फ़रज़ को अंजाम देने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे जनाब अब्बास रिजवान रिजवी साहब न्यूयॉर्क। और बाद मजलिस नौहा ख़ानी के फ़रज़ को अंजाम देने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे जनाब अकील हैदर शहंशाह साहब सरज़मीन मुज़फ़्फ़रपुर बिहार इंडिया से। आइए अब हम अपनी मजलिस का आगाज़ करने जा रहे हैं और मैं दावत सुखन दे रहा हूँ मुस्तफ़ाबाद ऊंचाहार रायबरेली की सरज़मीन से जनाब अबू तुराब नकवी साहब को, जनाब ओवैस नकवी करबलाई साहब को, जनाब आरिफ अब्बास साहब को। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे वीवर्स के दरमियान तशरीफ़ लेकर आएँ और इस मजलिस का आगाज़ करें। अस्सलामुअलैकुम। हुसैनी अज़ादार प्रोडक्शन की जानिब से ये ऑनलाइन मजलिस मरहूम रज़ा सिरसवी साहब के इसाले सवाब की मुनक़िद हो रही है, जिसमें सोज़खानी का हुक्म हुआ है। और रज़ा सिरसवी साहब के लिए बस यही कहेंगे कि उन्होंने जो अहले बैत के लिए अशार लिखे और ख़ास करके जो माँ पर उनका कलाम है, वो एक कलाम ही उनकी बख्शिश का सामान है। और यकीनन ये कौम का बहुत बड़ा नुकसान है। एक शायर, और वो भी एक बाअमल शायर, दुनिया से जब जाता है तो यकीनन दिल को तकलीफ़ होती है। और मैं अपनी तरफ़ से और अपने वतन मुस्तफ़ाबाद की तरफ़ से उनके पसमंदगान, उनके घर वालों को ताज़ियत पेश करता हूँ। और एक कलाम मीर अनीस अलल्लाहु मक़ामहू का पेश करने जा रहा हूँ, जिसमें इमाम हुसैन का वतन से जो जुदाई है वतन से, उसको पेश करने की कोशिश की है। सुनेंगे बतौर ख़ास। हुसैन यूं होवे ऐ मुझे रही वतन
हुसैन यूं होवे मुझ रही वतन से जुदा के जैसे बुलबुले नाशाद हो चमन से जुदा के जैसे बुलबुले नाशाद हो चमन से जुदा। वतन में फिर के सफर से न जीते जी आए। वतन में फिर के सफर से न जीते जी आए। अजब घड़ी थी के अकबर हुए बहन से जुदा के जैसे बुलबुले नाशाद हो चमन से जुदा। शहीदे जुल्म है दोनों नबी के लख्त जिगर। गमे हुसैन नहीं मातमे हसन से जुदा के जैसे बुलबुले नाशाद हो चमन से जुदा। निकाला गर्दने असगर से तीर जब शैने और गले से बहने लगा खून जुदा दहन से जुदा के जैसे बुलबुले नाशाद हो चमन से जुदा। सकीना मर गई कैदे सितम में घुट घुट कर। सकीना मर गई कैदे सितम में घुट घुट कर। मगर ना चांद सी गर्दन हुई रसन से जुदा के जैसे बुलबुले फिशार कब्र का गर खौफ है तुझे तो अनीस। अरे रहे ना सुर्रक़ा के शिफा कफन से जुदा के जैसे बुलबुले नाशाद हो चमन से जुदा हुसैन यूं होवे।
निशान है हुसैन। जवां की लाश उठाई मगर न थर्राए। जवां की लाश मगर न थर्राए। जिहाद हक के लिए अब तलक जवान है हुसैन। जिहाद हक के लिए अब तलक जवान है हुसैन। मकाम इश्क की मंजिल के आसमान है हुसैन। मकाम इश्क की। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारे दरमियान से एक बहुत बड़ी शख्सियत रज़ा सिरसवी साहब, जो कि मुद्दाए अहले बैत थे, वो गुज़र गए और हुसैनी प्रोडक्शन की जानिब से एक मजलिस तरहीब मुनक़्क़िद की गई, जिसमें मुझे यानी उवैस मुस्तफ़ाबादी को मौका दिया गया कि ताज़ियती कलाम और या सोज़ पेश करूँ। मैं 4 मिसरे जनाब रज़ा सिरसवी साहब के लिए ताज़ियती पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं। हर इम्तिहान से हंस कर गुजर गए हैं रज़ा। हर इम्तिहान से हंस कर गुजर गए हैं रज़ा। निगाह ढूंढ रही है किधर गए हैं रज़ा। हर एक अजीज के लब पर यही शिकायत है, उदास अपने भरे घर को कर गए हैं रज़ा। उदास अपने भरे घर को कर गए हैं रज़ा। हर इम्तिहान
सामने एक बेरनीस सालना मकामों का एक सोज है वो पेश करता हूँ, उसका स्वाब मरहूम की रूह के लिए। जब हुए का गुनाह शाहे उमम ने बख्शा, जब हुए का गुनाह शाहे उमम ने बख्शा, कतरे को शराफ बहर करम ने बख्शा, गर्दू से निदा आई के सिबते नबी बख्शा, जिसे तूने उसे हमने बख्शा, जब हुए का गुनाह। जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ अपनी टीम हुसैनी अज़ादार प्रोडक्शन कानपुर की जानिब से कि आपने हमारी एक छोटी सी आवाज़ पर लब्बैक कहा और इस मजलिस तरहीम जो मरहूम शायर अहले बैत जनाब रज़ा सेरसवी साहब के इसाले सवाब के लिए बर्पा की जा रही है, आपने इसमें हिस्सा लिया। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। अब हम पेश ख़वानी के फ़राइज़ को अंजाम देने के लिए न्यूयॉर्क की सरज़मीन से जनाब अब्बास रिज़वान रिज़वी साहब को आवाज़ दे रहे हैं कि वो हमारे वीवर्स के दरमियान आए और इस मजलिस तरहीम में अपना कलाम पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। मरहूम जनाब रज़ा सेरसवी साहब अब हमारे दरमियान नहीं रहे। कौम का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत और दर्जात बुलंद फरमाए और अहले बैत के चाहने वालों में शुमार करें। आप हज़रात से गुजारिश है एक सूरह फातिहा पढ़कर उनको हदिया कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालिक यौमिद्दीन इहदिनस सिरात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम यलिद वलम यूलद। सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। नारे हैदरी या अली। नारे हैदरी या अली। नारे हैदरी या अली। बाज़ बुलंद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। उन्हीं के कलाम से आगाज करता हूँ कि रिस्क दे दे बादशाहों को मेरी तकदीर का। रिस्क दे दे बादशाहों को मेरी तकदीर का। खा रहा हूँ मैं तो सदका शब्बर व शब्बीर का। खा रहा हूँ मैं तो सदका शब्र व शब्बीर का। खा रहा हूँ मैं तो सदका शब्र व शब्बीर का। आसमां वालों मुबारक तुमको सातों आसमां। आसमां वालों मुबारक तुमको सातों आसमां। मुझको साया ही बहुत है चादर तथहीर का। मुझको साया ही बहुत है चादर तथहीर का। आसमां वालों मुबारक तुमको सातों आसमां। मुझको साया ही बहुत है चादर तथहीर का। मुझको साया ही बहुत है चादर तथहीर का। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। लहू से अपने ये मक्तल
में लिख गए हैं हुसैन, लहू से अपने ये मक्तल में लिख गए हैं हुसैन। जिसे शऊर हो वो बंदगी का राज पढ़े, जिसे शऊर हो वो बंदगी का राज पढ़े, जिसे शऊर हो वो बंदगी का राज पढ़े। बिना अमल के वजू बस ऐसा ही है ये हुसैन हुसैन। बिना वजू के कोई जिस तरह नमाज पढ़े, बिना वजू के कोई जिस तरह नमाज पढ़े। बिना अमल के बस ऐसा है ये हुसैन हुसैन। बिना वजू के कोई जिस तरह नमाज पढ़े। सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अलैहि वसल्लम। जिंदगी का भरोसा नहीं, जिक्र है दे किया कीजिए। जिंदगी का भरोसा नहीं, जिक्र है दे किया कीजिए। आक़िबत भी संवर जाएगी, ये फरीज़ा अदा कीजिए। आक़िबत भी संवर जाएगी, ये फरीज़ा अदा कीजिए। लाख सजदे किए जाइए, फिर भी बख्शिश न हो पाएगी। लाख सजदे किए जाइए, फिर भी बख्शिश न हो पाएगी। ये मोहम्मद का फरमान है, इनके घर से वफा कीजिए। ये मोहम्मद का फरमान है, इनके घर से वफा कीजिए। और मर भी जाए तो मरते नहीं, हम तो कसरत से डरते नहीं। मर भी जाए तो मरते नहीं, हम तो कसरत से डरते नहीं। कुफ्र है अगर विलाए अली, हमको काफिर कहा कीजिए। कुफ्र है अगर विलाए अली, हमको काफिर कहा कीजिए। और दर पे आकर ये शबीर के एक राहिब ने की इल्तिजा। दर पे आकर ये शबीर के एक राहिब ने की इल्तिजा। मैं सवाली हूँ शाहे ज़मन, मुझको बेटे अता कीजिए। मैं सवाली हूँ शाहे ज़मन, मुझको बेटे अता कीजिए। मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुज़ार हूँ जनाब अब्बास रिजवान रिजवी साहब कि आपने हमारी छोटी सी आवाज़ पर लब्बैक कहा और इस मजलिस तरहीम में अपना कलाम पेश किया। मैं मरहूम शायर अहले बैत जनाब रज़ा सिरसवी साहब के पूरे ख़ानवादे की जानिब से आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि जो मोमिनीन हमारे साथ ऑनलाइन नहीं जुड़ सकें, इंशाल्लाह वो बाद में इस मजलिस तरहीम को फ़ेसबुक और यूट्यूब पर ये रिकॉर्ड हो जाएगी, इंशाल्लाह बाद में उसे ये सुन सकेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें। आइए अब हम इस मजलिस के ख़तीब आली जनाब मौलाना असद यावर साहब जो सरज़मीन मुज़फ़्फ़रपुर बिहार से हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि वो हमारे वीवर्स के दरमियान आएँ और इस मजलिस तरहीम को ख़िताब फरमाएँ। फातिहा।
औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व शफीना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबि हुक़ूक़िहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मन माता अला हुब्बि आले मुहम्मदिन माता शहीदा। सलावत भेज दें मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। हज़रात सामीन, सरकार कायनात ख़त्मुल मरतबत पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर तरीन हदीस तवातुर में है कि जो मोहब्बत अहले बैत में मर जाए वो मरता नहीं है, शहीद होता है। बस शहीद होगा, शर्त यह है कि उसकी मौत मोहब्बत अहले बैत में आए। आप हजरात के इल्म में है कि एक ऐसी अजीमुल मर्तबत शख्सियत जिसके इसाले सवाब की मजलिस लेकर मैं आपके दरमियान हाजिर हुआ हूँ, यानी जनाब नौशे रज़ा मारूफ रज़ा सिरसी, एक ऐसा नाम है जो मदह की शायरी, नौहे और कसीदे और मनक़बत की शायरी में एक अपनी अलग पहचान, अलग दरियाफ्त करने वाली ज़ात जनाब रज़ा सिरसी मरहूम की है। बहुत अजब सा लग रहा है उनको मरहूम कहते हुए। कोई साल ऐसे नहीं थे कि हमारी मुलाकात उनसे न हुई हो। बहरहाल एक हर दिल अजीज़ शख्सियत, जितने बड़े शायर थे उतने बड़े इंसान थे। उनकी मजलिस इसाले सवाब और तरहीम की मजलिस को ख़िताब करने के लिए मुझे हुक्म दिया गया या कहा गया, और ख़ास तौर से हुसैनी वो जो चैनल है प्रोडक्शन कानपुर और अज़ीज़म हैदर सल्लम को अल्लाह सलामत रखे, कि ये वो खिदमत है कि जो कौम के नाम है। इस हवाले से हाजिर खिदमत हूँ कि शहीद वो होता है जो मोहब्बत अहले बैत में मर जाए। शहीद वो होता है जो राह खुदा में मैदान में कत्ल हो। शहीद वो होता है जो राह खुदा में फ़ी सबीलिल्लाह खून की नदियाँ पार करके उस पार पहुँचे तो वो शहीद होता है। मगर चूँकि जिनकी मोहब्बत से दर्जा शहादत मिलती है, अगर उनका दम भरते हुए बिस्तर पे तबई मौत भी आ जाए तो हुजूर फरमाते हैं मन माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता शहीदा। जो मर जाए ऐसे आलम में कि मोहब्बत अहले बैत दिल में हो, मोहब्बत अहले बैत रखता हो, तो उसकी मौत नहीं है, शहादत है। अब सबसे पहली बात तो यह है कि ये कैसे पैमाना चले पता कि मुहब्ब अहले बैत कौन है। भाई ज़रा तवज्जो चाह रहा हूँ, शख्सियत से आप वाकिफ़ हैं, कैसे पता चले कि मुहिब्ब अहले बैत कौन है। इसलिए कि दिलों में क्या है वो कोई नहीं जानता, लेकिन इजहार ख़यालात दिल का वो मुकद्दमा है जो दिल के अंदर चाहत होती है। रज़ा सिरसी मरहूम के एक एक कलाम अगर वो पूरे तौर पर पढ़ा जाए तो घंटों तो दरकार नहीं, घंटों से ज़्यादा, कि वो उनकी पूरी ज़िंदगी खुदा रसीदा शख्स। जब देखो करबला ज़ियारत हुसैन को पहुँचे, कुछ नहीं छोटा सा बैग लिया करबला में। और मुझे ये भी शरफ़ है कि सन 2014 में जब मैं गया था ज़ियारत
चहारदा मासूमीन को और उम्रे के लिए और ज़ियारत करबला के लिए, तो वहाँ करबला मोहल्ला में इनसे मुलाकात भी रही और अच्छा खासा एक ही टूर में हम लोग थे, अर्रहमान टूर में। और रज़ा सिरसिवी साहब मरहूम ने वो महफिल जिसकी निज़ामत मैंने की थी, जो वो रोज़ा हज़रत अबुल फज़ल अब्बास अलमदार के बेसमेंट में होती है, जनाब मौलाना आता हैदर साहब कराते हैं, तो उसमें भी पूरी रात में मैंने निज़ामत की और जनाब रज़ा सिरसिवी साहब ने सदारत फरमाई और फिर वो कलाम भी पढ़ा। तो इस तरह से वो खुदा रसीदा शख्स के जो मोहब्बत अहले बैत में, हाय हाय क्या बताऊं आपसे, कभी तारीख गवाह है जितने लोग बैठे हैं, कभी आपने रज़ा सिरसिवी साहब को स्टेज पर बैठते नहीं देखा होगा। थोड़ा सा चार जुमला खाली शेर कहने आ जाए, हम ऐसे ऐंठ जाते हैं जैसे लगता है कि पूरी दुनिया हमारे यहाँ मुट्ठी में है। आप हालात देख रहे हैं, मैं किसी की तरफ न इशारा करूंगा न किसी का नाम लूंगा, मगर रज़ा सिरसिवी जो एक कद्दावर शायर भी था, उस्तादाना वस्फ़ का हामिल भी था और अभी के मौजूदा असातिज़ा में उनका शुमार होता था। उर्दू अदब, ख़ास तौर से रसाई अदब में जनाब रज़ा सिरसिवी साहब का जो नाम है, नामी है, वो एक मंबा इल्म और इल्म व अदब का वो रोशन मीनार बन के चमक रहा था, जिससे पूरी दुनिया शीयत फैज़ उठा रही थी। वो शख्स इतना खाकसार था कि वो फर्श पर बैठता था, स्टेज पर नहीं बैठता था। कई मरतबा मुझे भी मौका मिला, लोगों ने कहा रज़ा भाई ऊपर आ जाइए स्टेज पर, उन्होंने कहा नहीं, मैं बस अज़ादारों के दरमियान बैठूंगा। अहमदाबाद गुजरात में जनाब नौशाद मोमिन साहब एक हैं, अहमदाबाद के जो अटलांटा अमेरिका में रहते हैं, वो हर साल ईद गदीर की महफिल करते हैं और इत्तफाक से हर साल मेरा जाना उसमें होता है और नासिर दोसानी साहब उसका इंतज़ाम करते हैं और अली नकी साहब उसमें हर साल, यानी मैं खाकसार असद यावर और जनाब रज़ा मेहदी जनाब रज़ा सिरसिवी साहब उसके परमानेंट शायर में हैं। तो वो सिलसिला जाने आने का, वहाँ भी बड़ी कोशिश की गई कि आप स्टेज पर तशरीफ़ ले आए, उन्होंने कहा नहीं, बस हम यहाँ बैठ जाएंगे। तो ये रज़ा सिरसिवी साहब का तुर्रा इम्तियाज़ खाकसारी में कि जहाँ पर मोमिनीन के नालैन उतारे जा रहे हैं, वहाँ आके बैठ गए ज़िक्र अहले बैत। वैसे ही दाद देना, खुश होना, नारा लगाना, यानी एक आम इंसान की तरह, एक आम आज़ादार की तरह इतनी बड़ी शख्सियत जब आज़ादारों के दिल में होती थी तब पता चलता था मोहब्बत अहले बैत तो सब करते हैं, तक़द्दुस मोहब्बत अहले बैत जिसके दिल में हो उस ज़ात का नाम रज़ा सिरसिवी था। यकीनन ऐसी ज़ात के लिए रसूल ने कहा था कि जो मर जाए मोहब्बत अहले बैत में उसे मुर्दा न कहना बल्कि वो शहीद राह खुदा है। सलवात पर मोहम्मद और आले मोहम्मद। आज अभी 2-3 दिन की बात है, रज़ा सिरसिवी दुनिया से गए, मगर मैं तो आपसे कहूँगा कि सब लोग कह रहे हैं कि मर गए। व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक पर खबरें आ रही हैं, सही है, मैयत तदवीन हुई, सारे लोगों ने जनाजा में शिरकत की, जनाब शूबी सिरसिवी साहब ने दिल खराश नौहा पढ़ा, दफन होते वीडियो में मैंने भी देखा। अब मैं अपने आँख को क्या करूं कि देखा दफन होते, अब मैं इस खबर को क्या करूं कि सुना के मौत आ गई। ये सब सुना, सब कह रहे हैं मर गए, मगर आप ये ज़रा सा बता दीजिए, सब कह रहे हैं मर गए, रसूल कह रहे हैं जिंदा है। अब आप इंसाफ से बताइए, ज़माने की मानूं या रसूल की मानूं? सलावात भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। रसूल कह रहे हैं जिंदा है, यानी शहीद है, शहीद है तो जिंदा है। कुरान ने ऐलान कर दिया, वला तहसबन्नल्लज़ीन क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातन बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। तो शहीद राह खुदा मरता नहीं, बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा है, जिंदा ही नहीं, इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, वो अपने रब की तरफ से रिज़्क़ पा रहा है। ज़माने वाले समझ रहे हैं मर गया, वो जिंदा है। बस ये मौत फ़कत एक अहद से दूसरे अहद में चले जाने का है, एक ज़माने से दूसरे ज़माने में चले जाने का है। यकीनन मोहब्बत नवाज मौला ने बढ़ के इस्तकबाल किया होगा रज़ा सिरसिवी का। बहुत पढ़ लिया हिंदुस्तान, पाकिस्तान और दुनिया में, बहुत कलाम पढ़ लिए, बहुत खिदमत की। अब आ जाओ हमारी बज़ में, तुम मदह करोगे, ममदू तुम्हारे सामने दुआएं देता रहेगा। सलावात भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। बस मेरे सरकार, अब चंद जुमले मैं आप हजरात के अज़ान आलिया तक ज़रा यहाँ पहुँचा के गुफ्तगू को समेटना चाहूँगा, इसलिए कि शख्सियत पर बोलूँ तो पूरी रात बोलता रहूँ।
न मैटर कम होंगे, इसलिए कि उस ज़ात के कारनामे ऐसे हैं। ख़ास तौर से उनकी वो नज़्म, ममता को जो एक रंग, एक जिहत अल्लाह ने दी है, उसी रंग और जिहत को उन्होंने बड़े करीब से मुतालिया करके ज़माने के हवाले किया। वो कलाम सुबह क़यामत तक आफाकी कलाम है, वो ज़िंदा रहेगा, वो ज़िंदा रहेगा, रज़ा सिरसी भी ज़िंदा रहेंगे उसी से। इसलिए कि कारनामा सब तमाम, फिर बाद में करबला की माओं का जिक्र, उसके वो सबसे अच्छे शेर, सबसे अच्छा शेर जो मुझे लगा, सब कलाम में सब अच्छा शेर है कि मरते दम पर देश से न जब के आप आए, पिसर अपनी दोनों पुतलियाँ चौखट पे रख जाती है माँ। ये तफसीलात बहरहाल मेरे सरकार रज़ा सिरसी आप दुनिया से चले गए, मगर एक मिसाल से ज़रा 2-4 टुकड़े अहले बैत के हवाले से जिक्र करना चाहूँगा। देखिए, इंसान अगर चाहे कि मरना तो कोई चाहता नहीं, हर आदमी चाहता है ज़िंदा रहें, बाकी रहें, तो इंतज़ाम बका क्या है? भाई साहब तवज्जो चाह रहा हूँ, जहाँ जहाँ आवाज़ पहुँच रही है, जो हजरात जहाँ जहाँ ऑनलाइन समात कर रहे हैं, अपने तमाम सुनने वालों और तमाम लिसनर से गुजारिश कर रहा हूँ, आदमी चाहता है कि मीटे नहीं, फेना नहीं हो, तो जब फेना नहीं हो तो बका के तरीके क्या हैं? बका का एक बेहतरीन तरीका रसूल ने बता दिया, मोहब्बत अहले बैत कर लो, फेना नाशना ज़ात, उससे तुम मोहब्बत कर लो, तुम्हें ज़िंदगी मिल जाएगी। तो वो तो उसकी वजाहत मैं एक छोटी सी मिसाल से कायम कर दूँ बात। देखिए, एक कतरा पानी का ले आप, अभी गर्मी है, एक कतरा पानी का आप किसी सड़क पर, किसी खाक पर, किसी मिट्टी के टुकड़े पर डाल दें। एक टुकड़ा डालेंगे, मैं समझता हूँ कि अभी जो मौसम है, मिनट नहीं लगेगा वो कतरा फिना हो जाएगा। 10-5 कतरे डाल दें, बुखारात बनकर उड़ जाएंगे, ख़त्म काम। अगर आप चाहते हैं कि इस कतरे को बका मिल जाए, वजूद मिल जाए, तो इसको आप गिलास के पानी में डाल दीजिए। जब तक गिलास के पानी की मुद्दत हयात है, इस कतरे ने अपनी हयात को उतना बढ़ा लिया। चाहते हैं कि और कतरा आगे बढ़े, ज़िंदगी मिले उसे, तो उसे आप बाल्टी में डाल दीजिए। जब तक बाल्टी में ये कतरा रहेगा, इसका वजूद चूँकि बाल्टी से मिल गया, तो जब तक बाल्टी का पानी है तब तक इसका वजूद रहेगा। इसको टैंक में रख दें, इसने वसअत हयात में और इजाफा किया। आप अगर चाहें तो इसको आप तालाब में डाल दें, तो अब तालाब का पानी रोज़ रोज़ नहीं सूखता, हाँ अलबत्ता कभी सूख जाते हैं। तो जब तक तालाब का पानी है तब तक इसका वजूद है, इसके तूल को खींच ली, उम्र को बढ़ा लिया, हयात को बढ़ा लिया, आगे बढ़िए। अगर चाहते हैं कि नहीं ये कतरा और ज़िंदा रहे, तो इसको बजाय तालाब के नदी में डाल दीजिए, दरिया में डाल दीजिए। अच्छा, कभी कभी सर्दियों के ज़माने में ऐसा भी होता है कि दरिया भी सूख जाया करते हैं। आप चाहते हैं कि नहीं कतरा हमारा हमेशा बाकी रहे, तो अब आपको ज़हमत ये करना पड़ेगी कि ज़रा इस कतरे को समंदर में डाल दीजिए। समंदर का पानी कभी सूखता नहीं, कतरे का वजूद समंदर से मिलके बाहयात हो गया। वह मेरे सरकार तवज्जो चाह रहा हूँ आपकी, जहाँ जहाँ हजरात सुन लें, अगर इंसान चाहता है कतरे के मानिंद के ज़िंदा रहे, उसको बका मिल जाए, वो पाइंदाबाद रहे, तो इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अपने को बकाए अहले बैत के समंदर में डाल दे, ऐसा अहले बैत से जम हो जाए, मिल जाए कि ना अहले बैत को फिना है, ना अहले बैत से वाबिस्ता रहने वाली जात को फिना है। दुरूद हो मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। जो लोग अहले बैत से करीब हो जाए वो मिटते नहीं हैं आज भी। अच्छा, ये कोई ये ना समझे कि अहले बैत दुनिया से रूपोश है, मसलन चेहरा सामने नहीं है, एक ज़माने का इमाम है वो भी पर्दे गैब में है, वो सब छोड़ दीजिए। इसलिए कि अहले बैत कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। वरना एक जुमला कहूँ कि ज़रा गौर से सुनिए, अल्लाह के चेहरे का तसव्वुर है? नहीं ना। अल्लाह आँखें रखता है, देखता है, मगर आँखें नहीं रखता। कान रखता है, हाथ पाँव रखता है। अरे कहले कैसी बातें कर रहे हैं, इन सब चीज़ों का तसव्वुर शिर्क है, तो कुछ नहीं रखता। तो ज़रा कुरान मजीद की एक आयत पढ़ रहा हूँ, इसकी वजाहत कर दीजिए। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। हर शय फिना होने वाली है, फिना हो जाएगी, और बाकी रहेगा ज़ुल जलाल वल इकराम का चेहरा। तब वो चेहरा किसका बाकी रहेगा?
सलावात भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। ना आँखें, न कान, न नाक, न ज़बान, न चेहरा, वो किसका चेहरा बाकी रहेगा? वही ज़ात जिसकी तरफ इशारा कर दूं बात तमाम मोमिनीन तक पहुंच जाएगी। समझदार सामईन, चेहरा किसका बाकी रहेगा? अब गौर करने की ज़रूरत नहीं है। वो जिसकी आवाज़ को लेके अपनी आवाज़ बना लेता है, जिसकी ज़बान से वो बोलता है, वो जिसकी आंखों से देखता है, वो जिसके कान से सुनता है, वो जिसने किसी को कह दिया ये लिसानुल्लाह है, ये ऐनुल्लाह है, ये वजहुल्लाह है, ये जुम्बुल्लाह है, ये यदुल्लाह है। तो अब जो जिसके हाथ से वो काम लेता है उसी को यदुल्लाह कहेगा, जिसकी ज़बान से बोलता है उसी को लिसानुल्लाह कहेगा, जिसकी आंखों से देखता है उसी को ऐनुल्लाह कहेगा। अब तो पूछने की ज़रूरत नहीं है कि चेहरा किसका बाकी रहेगा। सलावात भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अहले बैत को फ़ना नहीं है, रसूल और आले रसूल को फ़ना नहीं है, और जो वाबस्ते रसूल और आले रसूल हो जाए वो बाकी है। देखिए नादिर शाह दुर्रानी, सब वाकिफ़ है तारीख़ के, वो तारीख़ के जानने वाले लोग बैठे हैं। वो हिंदुस्तान आया और हिंदुस्तान में कुछ फ़तह किया, कुछ कहाँ कहाँ गए, पूरी तारीख़ है। जब वो फ़तह वतह कर लिया, लड़ाई ख़त्म हो गई, तो नादिर शाह दुर्रानी के एक सिपह सालार थे, मेहदी अली उनका नाम था। तो मेहदी ने कहा कि बादशाह सलामत, नादिर शाह, मैं छुट्टी चाह रहा हूँ इसलिए कि मैं जाऊँगा नजफ़। 100 दफ़ा का सुना वाक़या, ज़रा एक दफ़ा सुन लीजिए। मैं नजफ़ जाऊँगा। क्यों नजफ़ क्या करोगे? वो कहा मौला का रोज़ा है, वहाँ हम कब्र पर जाएंगे। तो नादिर ने कहा बस तुम लोग वही कब्र, अरे जब मर गए, अब वो क्या जाना कब्र पर, क्या वो देख लेंगे तुम्हें कब्र से? तो मेहदी ने कहा नादिर शाह, मैं तुझे नहीं कह रहा कि तू चल, मेरा अक़ीदा है, जाने दे। मेरा मौला मेरी नीयतों को देख लेता है, नीयतों को समझ लेता है, नीयतों को सुन लेता है, और कब्र पर जाने के बाद मौला ना देखेगा? मरने के बाद कैसे देख लेगा? कि यही तो धोखा हो रहा है। इसलिए कि तू जिसे समझ रहा है मर गए, वो असल में मरे नहीं है, रूपोश हुए। सलावात भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। दोनों में बहस हुई। भाई हम गुफ्तगू में नादिर शाह से मेहदी ने कहा, उसके सिपह सालार ने, कि देख मैं एक वाज़े अलामत तुझे बताता हूँ, मेरे मौला के बारगाह में आज भी पावर, सलाहियत, मोजज़ा, करामत यह है कि नजिस शय हरम में दाखिल नहीं हो सकती। मसलन कुत्ता, दारू, शराब, ये सब नजिस है ना। क्या कुत्ता नहीं जा सकता? क्या नहीं? उसने वाक़या बताया हारून रशीद का, कहने लगे वो सब बादशाह है कि हारून वहाँ चला गया, कुत्ता नहीं गया। तो उसने कहा कि नहीं, आज चाहे कोई तो आजमा ले। जब इतना कहा तो नादिर तैयार हो गया कि मैं खुद चलूँगा। चलिए इन शॉर्ट सुनिए। आ गए ये लोग नजफ़ अशरफ, कुत्ता लेके चला नादिर, 2 सिपाही बड़े बड़े जंजीर में बांधे हुए हैं, कुत्ते को सिकड़ी लगी हुई है, लेके जा रहे हैं। जैसे ही हुदूद हरम शुरू हुआ, कुत्ता रुक गया। सिपाही खींच रहे हैं, कुत्ता जा नहीं रहा है। अच्छा ये बताइए, आप पढ़े लिखे हजरात, ट्रेंड सिपाही, उसकी ताकत होगी 2-2 की ज़्यादा या कुत्ते की? अरे सिपाही के जिस्म में इतनी ताकत है कि पूरे कुत्ते को हाथ में उठा के गोद में लेके चला जाए। पूरी कोशिश की, लोहे की जंजीर टूट गई, कुत्ता हुदूद हरम में दाखिल नहीं हुआ। तो मुस्कुरा के मेहदी अली ने कहा बादशाह अब आजमा मत, यहाँ कुत्ता, जुमले आप तक पहुंच जाएं, यहाँ कुत्ता नहीं जाएगा, इसलिए कि यहाँ कुत्ता नहीं जाता। जहां बात पहुंच गई, एक गुजारिश है, मिल के सलावात पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। क्यों? इसलिए कि यहाँ कुत्ता नहीं जाता। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, कुत्ता नहीं गया। एक मौजज़ा देख लिया। देखिए अहले बैत पूरे ताकत, पूरे अख्तियार के साथ जिंदा है। कुत्ते ने कोशिश की, बादशाह ने
सल्तनत का बड़ा से बड़ा हाकिम अपनी कुव्वत सर्फ करके भी अली की बारगाह में कुत्ता नहीं पहुंचा सका, मगर वो थैले में पैक सील्ड शराब, बोतल बंद, कॉर्क सील, कब वो आ गए, कब वो तो आ गया भाई। मेहदी तुम कह रहे थे कि शराब भी नहीं जा सकती, मगर वो तो आ गया। उन्होंने कहा खोल के देख लो। अब जो खोला तो अब शराब नहीं है, वो सिरका है। अरे ताज़ा ताज़ा लिया था शराब, ये सिरका कैसे बन गया? कहा यही तो सिफत है, यहाँ हराम आ नहीं सकता, शराब हराम है, उसकी एंट्री ममनून है। जैसे ही हुदूद हरम में तूने जिद किया, झोले में छिपाया था, शराब ने सिरके में अपने को तब्दील करके, यानी हराम शय हलाल बन गई, यहाँ आ गई। सलावत पढ़ते मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अब यहाँ पर मुझे पाकिस्तान के एक शायर का शेर याद आ रहा है, मैं वहाँ पर याद वो ज़रा आपको सुना देना चाहता हूँ। एक सलावत पढ़ते मोहम्मद और आले मोहम्मद पर, बहुत खूबसूरत शेर कहा है शौकत रज़ा शौकत ने। शराब बनती है सिरका अली के रोज़े पर, ये देख मेरे अली क्या कमाल करते हैं। अली के दर पे तू आजा है अब भी वक्त निजात, अली हराम को अब भी हलाल करते हैं। आज भी वो ताकत है, आज भी वो कुव्वत है, आज भी वो इख्तियारात है अहले बैत को। एक मंजिल, दूसरी मंजिल ज़रा देखें आप। अब अगर ऐसे मंजिलें गिनाई जाएं तो अशरा क्या 10 अशरे भी हो जाए तो अहले बैत के फैज़, अहले बैत की बुलंदी, अहले बैत की बका का चैप्टर क्लोज नहीं होगा। छोटे लोग अगर वाबस्ता हो जाएं तो बड़े हो जाते हैं, अहले बैत तो अहले बैत। आज जाएं आप करबला, आप जाएं करबला, हुसैन का मोजा देखें। कल जो हुसैन सन 61 हिजरी में हल मिन नासिरिन यंसुरना की सदा बुलंद कर रहा था, आज पूरे ग्लोब में, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रिलीजियस गैदरिंग जहां होती है उस मकाम का नाम करबला है। अल्लाह आप हजरात को अरबईन में ले जाए, हमें भी अरबईन में ज़ियारत का मौका दे। खाना घर में नहीं खाया जाता, जिधर जाओ हुसैन के नाम पर खाना है। भूखे की बारगाह में सब खा रहे हैं, प्यासे की बारगाह में सब पी रहे हैं, शहीद की बारगाह में सब जिंदगी लेके आ रहे हैं। आप मौजज़ा देखें जिंदा, यहाँ किसी जिंदा से कह दीजिएगा भाई ज़रा 15 दिन के लिए कफन हमारा रख दो, वो घबरा जाएगा। करबला जाइए तो वही लोग कहते हैं ज़रा हमारे लिए कफन ले आइएगा, कुछ कह रहे हैं ज़रा कुछ लाइए ना लाइए, करबला से कफन ला दीजिएगा। हर एक जाता है वहाँ अपना कफन अपने से ख़रीदता है। यही मौजज़ा है, हुसैन के करीब आया, मौत को याद किया, हुसैन ने मौत को और दूर कर दिया। सलावत भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। मगर मेरे सरकार, जब करबला की बात आ गई तो मुझे याद आता है कि रज़ा सिरसिवी साहब को अल्लाह गरीक़ रहमत करे, और यकीनन वो खिदमत मौला में बैनुल हरमैन भी मैंने उनकी महफिल सुनी है, और करबला में रोज़ा अब्बास पर साथ ही था कोई 15 दिन तक। तो उस शख्स का करबला में सिर्फ रोज़ा हुसैन को देख के रोना और गिरिया करना, अरे हम करबला आ गए। बस मैं समझता हूँ 25-30 मरतबा से ज़्यादा का ज़ाहिर था रज़ा सिरसिवी। बस रोज़ा हुसैन को देखा, कहा अरे हम करबला में आ गए, अरे हम करबला पहुँच गए, वहाँ पहुँच गए जहाँ हुसैन ने कल कहा था कि कोई है मेरी नुसरत करने वाला। बस आज़ादार हो। आज कोई शायर हो, कोई जाकिर हो, कोई अज़ादार हो, कोई अदीब हो, न जाने अदब के कारखाने कहाँ कहाँ गए, मिट गए, किसी को नहीं मालूम। लेकिन जो अहले बैत से वाबस्ता हुआ वो कभी अनीस बन के चमका, कभी दबीर बन के चमका। पूरी फहरिस्त आप देख लें। सिरसी इल्म अदब का गहवारा है, कौन नहीं जानता। अभी माशाअल्लाह एक से एक शोरा वहाँ मौजूद हैं। नैयर सिरसिवी साहब मरहूम, अल्लाह गरीक़ रहमत करे, कौन नहीं जानता। रज़ा सिरसिवी साहब, गली गली कूचे कूचे। एक बच्चा अभी वो कई लोगों ने अमेरिका से मुझे फ़ोन करके और पाकिस्तान से व्हाट्सएप पर लोगों ने मुझे ताज़ियत दी
वो बहुत मशहूर नवा खां है अली ज़िया रिजवी साहब, मैंने शूबी साहब को भी वो उसका वो फॉरवर्ड करूँगा ताकि वहाँ तक पहुँच जाए। यानी ये वाबस्तगी कहाँ से आई, ये इज़्ज़त कहाँ से मिली, ये मर्तबा कहाँ से मिला? हुसैन से वाबस्ता हो गए। हुसैन मिटने वाला नाम नहीं है, हुसैन से वाबस्ता नाम कोई मिटने वाला नहीं है, इसलिए कि ये उस बारगाह से मिला है अज़ादार, जिस बारगाह का ये आलम था कि चार तरफ दर दौलत का सन्नाटा है, भूख प्यास शिद्दत तशना लबी, और उसके बाद जवान जवान बेटे और भतीजों की मैयतें हुसैन का उठाना और एक एक करके मौला हुसैन का जनाजा गंजे शहीदा में लाला के रखना, और उसके बाद 6 महीने के बच्चे को हाथ पर लेके जाना और उसके लिए पानी तलब करना, जवाब में तीर आना। क्या है? हुसैन तन्हा है, कोई नहीं है, बेयारो मददगार, कोई है जो मेरी नुसरत करे? कोई नहीं। दर दौलत पर सन्नाटा, बराबर का भाई तराई पर बाजू कटा के सो गया, हम शक्ल पैगंबर मख्तल में सो गया, कासिम और मोहम्मद मख्तल में सो गए। हुसैन वाकिल लता नासरा का नौहा पढ़ के चार तरफ देख रहे हैं कि बड़े अजीब व गरीब जुमले सुन लें, बस एक जो 2 फ़िक्रे मसाहिब के मजलिस तमाम कि एक शख्स ने बड़े अदब से झुक के सलाम किया। हुसैन ने सलाम का जवाब तो दिया मगर बड़ी हैरत रही, इसलिए कि कौन है जो मुझे सलाम कर रहा है? मतलब समझे अज़ादारो, हमारे मौला को ऐसी गुर्बत का सामना करना पड़ा करबला में कि मुसलमानों के मजमे से ये भी तौफीक छिन गई थी कि वो पैगंबर इस्लाम के फर्जंद हुसैन को सलाम करे। मेरे मौला को कोई सलाम नहीं करता था। अदब से आके किसी ने सलाम किया, हुसैन ने जवाब सलाम दिया। अब वो पूछ रहा है कि आप कौन हैं, इसलिए कि वो कासिदे सोगरा था, पूछ रहा है आप कौन हैं, ज़रा अपना तारुफ कराइए इमाम हुसैन से। हाय हाय, मैं तारुफ कराता मगर अनीस की रूह सामने आ गई। एक शायर अहले बैत के इसाले सवाब की मजलिस है, अनीस ने बड़ी नफसियाती शेर कह दिया कि जब कासिद सोगरा ने पूछा कि मौला से कि आप हैं कौन, तो वो जो अनीस ने नफसियाती शेर कहा, ये तो न कह सके कि शहे मशरक़ैन हूँ, मौला ने सर झुका के कहा मैं हुसैन हूँ। अब हुसैन ने पूछा तुम कौन हो? कहा ना बरीदतल सोगरा, मैं सोगरा का कासिद हूँ। अब बेटी का नाम सुना तो बाप को कितनी मोहब्बत होती है बेटी से, बेटी को कितनी चाहत होती है बाप की, ये मोमिनीन को बताने की ज़रूरत है। बेटी का नाम सुना, कलेजे में दिल बेकरार हो गया। कासिद ने ख़त निकाल के दिया, ख़त लिया, पढ़ा, रोने लगे। ख़त में लिखा था चचा अब्बास को मेरा सलाम कहिएगा। हुसैन जा तो न सके, वहीं से तराई का रुख किया, अब्बास फातिमा सोगरा ने सलाम भेजा। अली अकबर को सलाम, सबको याद किया एक एक को, बस ख़त्म हो गया। अब इमाम हुसैन ने कहा, बस एक जुमले मसाहिब के, इमाम हुसैन ने कहा कासिद से कि जवाब ख़त तुझ पर लाजिम है, चला जा, अब तहरीर लिखने का मौका नहीं है, मुझे वादा तिफली अदा करने जाना है। उसने कहा मौला हम कुर्बानी देंगे आपके ऊपर, हम भी जान निसार करेंगे। फरमाया नहीं, तू कासिद है, ख़त का जवाब देना वाजिब है, चला जा। हुसैन ने कहा चला जा, तो कासिद ने कहा मौला आप इमाम हैं, आप कहेंगे तो मैं चला तो जाऊँगा, मगर एक ज़बानी पैगाम, दिल टुकड़े कर देने वाला जुमला सुने। मगर एक ज़बानी पैगाम भी फातिमा सोगरा ने कहा। क्या कहा था? ये वो जुमला सुन लें कि दोनों हाथ हुसैन ने कमर पर रखा, वाह मुसीबता कह के खाक पर बैठ गए। कासिद से पूछा हुसैन ने क्या ज़बानी पैगाम सोगरा ने कहा था? कहा ये आका, जब मैं चला था ख़त लेके तो सोगरा ने ये कहा था कि जब मेरा भैया असगर मदीने से गया था तो 17 दिन का था, अब घुटनियों चलने लगा होगा, बाबा से कहना कि खैमे से बाहर ले आए, मेरी तरफ से गोद में लेके मेरे शशमाहे को प्यार करना। अब जो सुना हुसैन के कलेजे पर छुरी चल गई, कमर पकड़ा, खाक पर बैठ गए, वाह मुसीबता। अरे सोगरा तुझे कैसे बताऊं, 6 महीने का असगर तीरे सितम का निशाना हो गया।
बाज़ादारान मज़लूम करबला सिलसिला तमाम हुआ। हुसैन ने बीवियों को सलाम किया। दर दौलत पर घोड़ा खड़ा था, हुसैन सवार हुए, मैदान कारजार में गए। फातिमा के लाल ने थोड़ी देर तक तो शजाअत अली का मुजाहरा किया, मगर जैसे ही हातिफ गैबी की सदा आई, हुसैन शजाअत के जौहर दिखा चुके, अब सब्र के जौहर दिखाओ। हुसैन ने तलवार नयाम में रख ली। अब नेज़े वाले नेज़ा लेके आगे बढ़े, तलवार वाले तलवार लेके आगे बढ़े, भाले वाले भाले लेके आगे बढ़े। जिनके पास हथियार नहीं था वो झोलियों में पत्थर लेके हुसैन पर हमला कर रहे थे। जख्मों से चूर हुसैन जुलजना से जमीन पर आए, जमीन करबला को झटका आया। अरे शिमर ने वो सितम किया कि सूखे हुए गले पर खंजर चलाया, जमीने करबला हिली, सूरज गहनाया, से आंधी चली। कोतेलल हुसैनो बेकरबला, जो भी अल हुसैन बेकरबला, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरात सामीन, आप हजरात से पुरखुलूस गुजारिश है, एक सूरह फातिहा की तिलावत फरमा कर रज़ा सिरसिवी साहब की रूह पुरफुतूह को इसाल फरमा दें। जज़ाकल्लाह सुभान अल्लाह। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ अली जनाब मौलाना असद यावर साहब का कि उन्होंने हमारी छोटी सी आवाज़ पर लब्बैक कहा और इस मजलिस तरहीम को उन्होंने खिताब फरमाया। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ और मैं मरहूम के पूरे खानवादे की जानिब से आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। अब हम नवाखानी के फ़राइज़ को अंजाम देने के लिए गुजारिश कर रहे हैं बिहार की सरज़मीन से जनाब अकील हैदर शहंशाह साहब से, जो हमारे साथ सरज़मीन मुज़फ़्फ़रपुर बिहार इंडिया से जुड़े हुए हैं। उनसे मेरी गुजारिश है कि वो हमारे वीवर्स के दरमियान आएँ और इस मजलिस तरहीम में अपना नहा पेश करें। हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम। बहुत ही अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आज हमारे बीच हमारे शहर अहले बैत जनाब रज़ा सिरसिवी साहब हमारे बीच मौजूद नहीं हैं। उन्हीं के जो सबसे पसंदीदा कलाम है हमारी अंजुमन के, वो मैं पेश खिदमत कर रहा हूँ। समात फरमाएंगे बतौर ख़ास। कूफे से करबला को जो ये काफ़िला चला, रस्सी में था सकीना का जकड़ा हुआ गला। कूफे को करबला से जो ये काफ़िला चला, रस्सी में था सकीना का जकड़ा हुआ गला। घुटने लगा जो दम तो ये आहिस्ता से कहा, जख्मों से मेरा सारा बदन चूर चूर है। अम्मा बताइए कि वतन कितनी दूर है। अम्मा बताइए कि वतन कितनी दूर है। बंद बतौर खास समात फरमाएं। अरे रो कर कहा ये मान के कुर्बान जाऊं मैं, बाजू खुले तो सीने से तुझको लगाऊं मैं। रो कर कहा ये मान के कुर्बान जाऊं मैं, बाजू खुले तो सीने से तुझको लगाऊं मैं। जाएंगे हम कहाँ तुझे कैसे बताऊं मैं, जाएंगे हम कहाँ तुझे कैसे बताऊं मैं। कोई भी घर नहीं
ना ज़माने में बीबी कटेगी उम्र बसब कैद खाने में, बीबी कटेगी उम्र बसब कैद खाने में। पूछा कि कैद खाना किसे कहते हैं भला, शायद ये अम्मा जाने कोई शहर है नया। पूछा कि कैद खाना किसे कहते हैं भला, शायद ये अम्मा जाने कोई शहर है नया। मिल जाएंगे वहाँ पे मुझे क्या मेरे चचा, मिल जाएंगे वहाँ पे मुझे क्या मेरे चचा। कोई वहाँ तमाच न मारेगा गाल पे, खाएगा शिमर रहम वहाँ मेरे हाल पर, खाएगा शिमर रहम वहाँ मेरे हाल पर। कूफे से करबला को जो ये काफिला चला, रस्सी में था सकीना का जकड़ा हुआ गला। अम्मा ये कैद खाना मदीने में तो न था, मैंने ये नाम पहले आपसे सुना। अम्मा ये कैद खाना मदीने में तो न था, मैंने ये नाम पहले आपसे सुना। सोने को क्या मिलेगा वहाँ सीना बाप का, सोने को क्या मिलेगा वहाँ सीना बाप का। लगता है कि वहाँ से मैं वापस ना आऊंगी, छोटी सी एक बस्ती वहाँ पर बसाऊंगी, छोटी सी एक बस्ती वहाँ पर बसाऊंगी। कूफे को करबला से जो ये काफिला चला, रस्सी में था सकीना का जकड़ा हुआ गला। घुटने लगा जो दम तो ये आहिस्ता से कहा, जख्मों से मेरा सारा बदन चूर चूर गए। अम्मा बताइए कि वतन कितनी दूर है, अम्मा बताइए कि वतन कितनी दूर है। आखिर सरे हुसैन सकीना को जब मिला, ऐसा लिपट के रोई के कोहराम मच गया। आखिर सरे हुसैन सकीना को जब मिला, ऐसा लिपट के रोई के कोहराम मच गया। कैदे सितम से आज सकीना हुई रेहा, कैदे सितम से आज
सकी ना हुई रेहा, मंजर रज़ा ने देखा था ऐसा खुदाई ने, जैसे किया है दफन सकी ना को भाई ने, जैसे किया है दफन सकी ना को भाई ने। कूफे से करबला को जो ये काफिला चला, रस्सी में था सकीना का जकड़ा हुआ गला। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जनाब अकील हैदर शहंशाह साहब का, जो सरज़मीन मुज़फ़्फ़रपुर बिहार इंडिया से हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए थे। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ अपने चैनल की जानिब से। और एक बार फिर मैं जनाब अबू तुराब नकवी साहब, जनाब ओवैस नकवी साहब, जनाब आरिफ अब्बास साहब, जनाब अब्बास रिजवान रिजवी साहब, जनाब अकील हैदर शहंशाह साहब, आली जनाब मौलाना असद यावर साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। हमारी छोटी सी आवाज़ पर लब्बैक कहा और इस मजलिस तरहीम में जो उस्ताद शायर अहले बैत जनाब रज़ा सिरसवी साहब के इसाले सवाब के लिए जो हुसैनी अज़ादार प्रोडक्शन कानपुर की जानिब से ऑनलाइन बर्पा की गई है, उसमें आप लोगों ने हिस्सा लिया। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। एक ऐलान आप लोग समात फरमा लें कि इंशाअल्लाह 10 अप्रैल 2021 रात 9 बजे इसी चैनल हुसैनी अज़ादार प्रोडक्शन कानपुर पर एक ऑनलाइन ग्लोबल जश्न नूर बर्पा किया जा रहा है, जिसमें हिंदुस्तान व बैरून मुल्क के शायर अहले बैत अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ला रहे हैं। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग इस ग्लोबल जश्न नूर में ज़रूर शिरकत फरमाएँ। इंशाअल्लाह आपसे मेरी मुलाकात जल्द फिर किसी नए प्रोग्राम के साथ होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, वस्सलाम।